और ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि जितने प्रश्न मैं पूछूंगा चुनाव के समय में किसी भी बात का इनसे जो है वो जवाब दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये सर से लेके पांव तक जो है पूरे जो है झूठ के साथ उसमें जो इनकी बुनियाद है उसके ऊपर चल रहे हैं। जनता में जोश है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि जनता के साथ जो धोखा हुआ है अब जनता जो है उसका बदला लेने के लिए जो है वो तैयार है। और जनता चाहती है कि इस बार ये जो धर्म और अधर्म की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो है वो इंसाफ जो है वो सच्चाई को मिलेगा। कुल्हेड़ की जनता के बलबूते के ऊपर जो उनको विधायक पद मिला था, उस विधायक पद का जो रेट लगा, उस रेट के ऊपर वो पैसा आया, तो अब वो सोच रहे कि पैसे के जोर से मैं दोबारा फिर आऊँगा। नमस्कार, आप जुड़े हैं हमारे साथ कुटलहड़ विधानसभा से और हमारे साथ मौजूद हैं कुटलहड़ कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक जी। जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से अभियान जो जनसंपर्क है वो चला हुआ है। धन्यवाद जी। जनसंपर्क अभियान जो है वो पूरे रूप से बहुत बढ़िया चल रहा है। जनता का भरपूर समर्थन जो है वो हमें मिल रहा है और जनता में जोश है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि जनता के साथ जो धोखा हुआ है अब जनता जो है उसका बदला लेने के लिए जो है वो तैयार है। और जनता चाहती है कि इस बार ये जो धर्म और अधर्म की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो है वो इंसाफ जो है वो सच्चाई को मिलेगा और जनता की जीत होगी। आपने कल एक प्रश्न पूछा था समस्याओं को लेकर, आज प्रश्न क्या है आपका? आज मैंने प्रश्न रखा था कि ये बात तो पहले से जो है क्लियर हो चुकी है कि ठेकेदार माफिया जो है वो अभी भी जो है वो वैसे ही चल रहा है। जो 8 करोड़ का जो ठेका था, उस ठेके को जो है वो 13 करोड़ के पे जो बाद में किया गया, तो 3-4 महीने में ऐसा कौन सा रेट बढ़ा जो 10% जो है वो एक रेट बढ़ता है उसका। 8 करोड़ के बाद 10% नहीं उसको बढ़ा सकते थे, मगर दोबारा उसको टेंडर को तोड़ के जो है 13 करोड़ रुपये किया गया। वो क्यों किया गया और उसके पीछे कारण क्या हैं और ऐसी कौन सी चीज़ बड़ी है, क्या रास्ता बड़ा है या उसमें कौन सा पैरामीटर, वो हम आरटीआई के माध्यम से भी आगे पता लगेगा। पर ये प्रश्न है, क्योंकि ये सवाल जो आज मैं भी उठा रहा हूँ और ये सवाल जो है 13 महीने पहले जो वीरेंद्र कंवर जी ने उठाया था कि 8 करोड़ का टेंडर जो है वो 13 करोड़ रुपये दिया गया, वो उसका कारण क्या है? सर, एक बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपके जो वर्तमान प्रतिद्वंदी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुले खर्चे वाले हैं और आपके बारे में कहा जाता है कुटलहड़ में कि आप खर्चा नहीं करते हैं, कंजूस है, लोगों की देखरेख नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे? हम पिछले 30 साल से संगठन की राजनीति कर रहे हैं, हमारे साथ लोग हैं और पैसा, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा और धोखाधड़ी से कमाया हुआ पैसा, जिस पैसे के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनका कोई जोर नहीं लगा, कहीं मेहनत नहीं की गई है। कुल्हेड़ की जनता के बलबूते के ऊपर जो उनको विधायक पद मिला था, उस विधायक पद का जो रेट लगा, उस रेट के ऊपर वो पैसा आया, तो अब वो सोच रहे कि पैसे के जोर से मैं दोबारा फिर आऊँगा। जनता सब जानती है और जनता को हमने बोल भी दिया है, पैसा आपका है, अगर आपको दे रहे हैं तो आप लो, हर चीज़ लो, क्योंकि उसके ऊपर अधिकार सबसे पहले आपका है। सो अपने अधिकार को कभी जो है वो छोड़ना ही चाहिए। अगर आपको ये लोग पैसा भी बांट रहे हैं, मगर वोट आपका है। गलती इंसान से एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। इंसान को पहचानने में हम एक बार गलती कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। अगर बार बार हम गलती करते हैं तो इसका मतलब कि हमारे में कोई हुआ है। मगर कुल्हेड़ की जनता भली भांति इस बात को जानती है और कुल्हेड़ की जनता जो है अब इसका जवाब जो है वो मांग भी रही है। जनता के बीच में जब ये जा रहे हैं, इनके साथ जो जनता वहाँ पे सवाल जवाब भी कर रही है, ये गांव-गांव से भागते फिर रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं को धक्के मार मार के भी इन्होंने निकाला। सो ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जनता ने मन बना लिया है कि लड़ाई जो है धर्म और अधर्म की लड़ाई में सच्चाई की जीत जो है जनता की होगी और निश्चित तौर के ऊपर होगी। लोकसभा के साथ विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, कितने प्रभावित है विधानसभा के उपचुनाव लोकसभा के साथ? देखिए, मुझे तो मैं जहाँ तक मैं अपने विधानसभा की बात करूँ, हम तो अपने विधानसभा में व्यस्त हैं और यहाँ पे पार्लियामेंट का चुनाव भी चल रहा है, तो लोगों का मन यहाँ पे जो कांग्रेस के साथ है, लोगों ने की आस्था कांग्रेस के साथ है और आज के समय में लोग चाहते हैं कि कांग्रेस प्रदेश में है और लोगों का मन है कि वो सत्ता के साथ चलें और सत्ता जो है कांग्रेस के पास है। और साथ ही साथ लोगों का विश्वास जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री में है
जिन लोगों ने जो प्रदेश के लिए काम किया। और निश्चित तौर के ऊपर लोग जो सत्ता के साथ जाएंगे, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि उनके बच्चों को नौकरियां मिलनी हैं। नौकरियां जो है वो दहलीज पे हैं और उनको सिर्फ जो है अब आगे जो है रूपरेखा दी जाएगी। तो निश्चित तौर के ऊपर लोग सत्ता के साथ जाएंगे और अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा, आपको पहले दिन की समस्या का, जो समस्या के लेकर आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब आपको मिला कि नहीं मिला, और कुटलैहड़ की जनता की क्या राय है? देखिए, मेरे से बेहतर तो आप बता सकते हैं। मीडिया के माध्यम से जवाब आना था, अभी तक तो जवाब उसका आया नहीं। और ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि जितने प्रश्न मैं पूछूंगा चुनाव के समय में किसी भी बात का इनसे जो है वो जवाब दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये सर से लेके पांव तक जो है पूरे जो है झूठ के साथ उसमें जो इनकी बुनियाद है उसके ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नामांकन पत्र दाखिल करूंगा, जनता की भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की, चारों तरफ से जो है वो और विधानसभा से लोग आए। उस दिन भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, नामांकन पत्र दूसरे दिन। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति शुरू से ही झूठ में जिसकी जो नींव ही झूठ है, वो जनता के लिए लड़ाई ना लड़ सकता है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए, क्योंकि आज सरकार का जो सख्ती का डंडा इनके ऊपर चल रहा है। इलीगल माइनिंग इनकी रुक गई है, बाकी जो उनके काम है वो जो गैर कानूनी काम है वो अब जब रुकने नजर आ रहे हैं। परिवार में भी इनकी जो है आंतरिक जो है वो लड़ाइयाँ चल रही हैं कि बिना मतलब से जो ऐसा बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, किससे पूछा। तो अब तो ये परिवार में लड़ते रहेंगे। इनको अब मैं नहीं समझता हूँ कि इनको फुर्सत मिलेगी अब। चलिए सर, धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ कुटलैहड़ से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक जी, जिनका कहना है कि जो वर्तमान प्रतिद्वंदी हैं मेरे, वो कहीं ना कहीं झूठ के सहारे पहले भी राजनीति करते आए हैं, आगे भी करेंगे। अब लोगों को फैसला करना है कि आपका क्या ओपिनियन है। तो इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जो आपको अच्छा लगे वो करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।